कृष्ण और सुदामा। लेकिन एक दिन सुदामा लालच में पड़ गए। प्रेम प्रेम ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम देखिए, एक दिन गुरुमाता बोली है, मोहन इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कर ले, क्या करोगे लाला? तो कन्हैया बोले, मैया सुदामा भैया को साथ लिए जा रहा हूं और जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं, इसमें चिंता वाली बात क्या है? तो चलते समय गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे, बोले भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलके चब लेना। चले हैं कृष्ण और सुदामा। लेकिन वहां विध का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, घिर गए दोनों भाई, सर्दी पड़ रही है गुरु की सेवा में। अब गाय कैसे? अरे सांसों ना आई। खैर, भूख लगी तो सुदामा चना चबने को तैयार हो गया। वहां हो गया और एक बार सुदामा के दिल में आया कि कन्हैया को दे दे। फिर मन में सोचा इतने हैं भी नहीं जो कन्हैया को दे दे चबो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चब लो। कन्हैया पास ही बैठे हैं तो मोहन ने कट कट शब्द सुनो और बोले भैया क्या खाता है? और कचो होई तो निकमो को दे दे और भूकम दम निकला जाता है। क्या खा रहे? तो सुदामा झूठ बोलेगे, श्याम खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है इसलिए तुझे ये खाने जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। झूठ बोलेगे। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन श्रोता बंधु ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया कि तुम निर्धन हो जाओ। लेकिन हाँ, जब ये गए हैं सुबह तो गुरुमाता ने पूछा, लाला तुम्हें कुछ दिया सुदामा ने? बोले नहीं भैया। तो गुरुमाता ने जवाब दिया, सुदामा फंस गए तुम उस चुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट
मित्र से चोरी और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी है, सुदामा अपने घर पे आए, कन्हैया अपने घर पे आए। लेकिन जब घर चले हैं तो कन्हैया ने चलते समय सुदामा से एक बात कही है, भैया जीवन में कोई तकलीफ कोई मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना। और सुदामा लौटे आए अपने घर। लेकिन जब सुदामा घर पे आए तो सुदामा की शादी भई, और शादी भई तो पत्नी आई, लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। देखिए, एक झूठ बोला सुदामा ने, एक श्राप बस विप्र को, और बड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीख। बताया जो दिन प्रतिदिन सुदामा गरीबी के दलदल में दबते चले गए, कोई कोई दिन ऐसा निकल जाता है बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के ही पेट भर लेते हैं, गरीब हो गए। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भक्तों। गरीबी में दूसरे की कौन कहे, अपने भी धोखा दे देते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही, और जो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा है तो, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है, दूसरे की कौन कहे। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है, और पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिल तो नाई, और पैसा बिन गारी दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती नाई, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। पैसा अलग, और गरीबी का आनंद तो वो ही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी। गरीबी तो वो ही जानते हैं आनंद क्या है गरीबी में, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे गरीबी होती क्या है। गरीब हो गए, भीख भी मांगते लेकिन फिर भी 2 वक्त का भोजन नहीं भक्तो। वो दशा बनी है सुदामा की वहां। दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते। बाहर गरीबी, गरीबी के नजारे। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। गरीब हो गए सुदामा। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ की पूछने लगी, महाराज दुखी तो वो रहते हैं जो पाप करते, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना कमजोर काय को बना रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हम। जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र, अपने शुभ कर्मन से बेबने द्वारिका राज, और मैं टुकड़ा के वास्ते और फिरता हूं मोहताज। सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे मित्र हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन झूठ बोला मैंने भगवान से, जिसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ रहा है। जो पत्नी ने पति के शब्द सुने कि भगवान से झूठ बोला, और भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा महाराज। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, सिर्फ भूल की माफी मांगी आना। चले जाइए द्वारिका, चले जाइए। अब बोली
झाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारिका जइयो। चले जा, धन नहीं मांगना, मकान नहीं मांगना, दुकान नहीं मांगना, सिर भूल की माफी मांगना, चुपचाप लौटे आना। बोले चला जाऊं? हाँ चला जाऊंगा। चले तो जाएंगे भामिनी, लेकिन एक बात की चिंता है। काहे की? तो बोले गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई थोड़े ही दिन की बातरिया काटी से कटी गई बजा। थोड़े ही दिन की बातरिया काटी से कटी गई। थोड़े ही दिन की बातरिया काटी से कटी गए। कहने का मतलब है भगवान सुदामा बोले कुछ नहीं है, हम कन्हैया को भेंट में क्या देंगे। ये फूलों से जो हमें सम्मानित किया है वो 1100 रुपए का हार आया है। ये हमारे अरविंद यादव चाचा जी और शिष्य धर्मेंद्र और शिष्य विक्रम शास्त्री और हमारे विजय सिंह बहनोई साहब और विपिन और स्वदेश प्रधान जी और प्रशांत यादव जो हमें फूलों से सम्मानित कर रहे हैं और 1100 रुपए का हार भेंट किया है हमारे शिष्य विक्रम शास्त्री ने, जो ये नगला रामलाल अवधनगर 50-50 रुपया साथियों के करीब भी आए, जो इन्होंने हमें सम्मान किया। और सम्मान किया यहाँ तो घर है, और जब घर में ही इतना सम्मान मिले तो बाहर तो भगवान की कृपा ही कृपा है। और हम तो आपकी गोदी में खेले हुए हैं, यहीं पड़े हैं, यहीं बड़े हैं। अच्छी लगे तो सुनो, ना अच्छी लगे तो सुनो, हमें क्या करना, हमें तो अभी भागना, बहुत दूर जाना है, हम मजबूरी है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और इधर सुदामा बोले हैं कुछ नहीं है, क्या ले जाऊं? तो बोली महाराज अगर भेंट की बात है तो रुको, हम अभी गए और अभी आए। कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही मिल गए, बैले आई फटे से कपड़ा में बांधे, बोली महाराज इन्हें ले जाइए। चले हैं सुदामा अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने। देखिए क्या दशा है, क्या वेशभूषा है सुदामा की। पाई बिमाई फटी विप्र के नंगे पाई न धाये, और चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। अरे पेड़ तले गए बैठ सुदामा गोविंद के गुण गाए।
छोड़ कन्हैया तेरे ही द्वारे आए। अरे अब सुध ले ले बंसी वारे, अरे अब सुध ले ले बंसी वारे, दीनन के हितकारी, न होए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचार। चले सुदामा कन्हैया से मिलने, धीरे 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 पहुंच गए द्वारिका में। तो पहरेदार से सुदामा की भेंट भई। भैया अपने महाराज से जाके कहो तुम्हारे मित्र मिलने आए। पहरेदार दौड़ा, कन्हैया से जा मिला और सुदामा की पहचान बताने लगा। मोहन, दरवाजे पे एक ब्राह्मण खड़ा है, वो तुम्हें अपना मित्र बता रहा है। अब बोले पगड़ी भी नहीं, सावे तो न दे पे जामाए। वो आपको नाम बतावा तो है, ब्राह्मण को नाम सुनावा है। जो सुदामा का नाम सुना तनिक आराम नहीं मिला, जो खड़ा भी पहन लेते भागे श्याम। दोनों लपके दोनों झपटे, ये प्रेम सहित का कौन मिला। कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जो सुदामा का नाम सुना इतना आराम नहीं मिला, जो खड़ाऊ भी पहनते भगवान नंगे पैर भाग खड़े हुए मित्र के पास। उधर से सुदामा दौड़े, इधर से सुदामा भागे। ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भर ली भगवान ने सुदामा की, गद्दी पे बिठा लिया, लेके शरीर की तरफ देख करके कन्हैया की आंखों से आंसू छलके आए। देख सुदामा की दीन दशा, ओ करुणा निधि करुणा करके रोए। ओ तुम पाए महादुख हाय सखा, ओ तुम आए इथे न किते दिन खोए। रोने लगे भगवान। जो राशि ठाट सुदामा के दिमाग में कन्हैया के देखे तो सुदामा सोचे लगे, अरे ये तो बहुत बड़ा राजा बन गया, चावल देंगे शर्म लगे। चलो लाए वैसे लौटा ले चले। और सुदामा अंदर काख में दबा गए। तो कन्हैया पूछने लगे, भैया क्या हमारी भाभी ने कुछ नहीं दिया? खाली याद आयो? सुदामा बोले, क्या रखा है तेरे भाभी के पास जो भेज दे? कुछ भी तो नहीं है। झपटा मार करके चावल की पोटली खींच ली। और भगवान बोले, लगता है सुदामा भैया पुरानी वाली आदत में अभी सुधार नहीं हुआ है आपका। और ऐसा ही नहीं भक्तों कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा धरी
जो माता मेरे चावल लाई हो वो एक एक करके आए, चढ़ाएं अपनी जगह पे बैठ जाएं, और न लाई हो तो आराम से बैठी रहे। एक एक करके आएंगी, इकट्ठी नहीं आएंगी। अरे